हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अवतार द वे ऑफ वाटर और आप देख रहे हैं ओनली मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कहानी उस वक्त की बात की है जब जैक सुली और नटेरी ने पेंडोरा के बाकी नाविक के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया और उन्हें हराकर वापस धरती पर जाने के लिए मजबूर किया। वहां पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जैक को उसके साथी डॉक्टर रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उसने किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम निटेम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है हमारी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित है। और जैक निटेरी के साथ अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगा। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के बुरे लोगों के चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का बेटा मिला जो काफी छोटा था, जो कि अब कर्नल मारा जा चुका था। तो उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ही रखकर उसकी देखभाल की और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो भी जैक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को अपना परिवार भी मानने लगा था। लेकिन निटेरी के लिए अब भी वो एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी के बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जैक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके। वो सभी अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे होते हैं, तभी जैक को आसमान में एक तारा दिखाई देता है और इसका एक ही मतलब निकलता है कि धरती के लोग वापस स्पेसशिप से पेंडोरा पर आ रहे हैं। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि वो अपनी पिछली हार से काफी कुछ सीख चुके थे और एक बार फिर से उन्होंने वहां पर सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। और फिर हम लेब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि उसी कर्नल का अवतार होता है जो कि फर्स्ट पार्ट में मर गया था। उसमें कर्नल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के द्वारा डाल दिया गया था और इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जैक सुली को पकड़ना, जो कि हमेशा बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके काम में बाधा डाला करता है। और आज भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक हथियार से भरी ट्रेन पे हमला कर देता है और उस ट्रेन के सारे हथियारों को लूट लेता है। फिर हम जैक के दोनों बेटों को देखते हैं जो कि अपने पिता की तरह ही काम करना चाहते थे और इसीलिए वो भी हथियार लूटने चले जाते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पे हुए एक हवाई हमले के कारण निटिम घायल हो गया, लेकिन सौभाग्य से उसे कुछ हुआ नहीं और जैक उसे बचाकर घर ले आया। वहाँ पर बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफाओं में छुपकर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने आकर उनके घरों में बहुत तबाही मचाई थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक अपने बेटे को बहुत ज्यादा डांट लगाता है क्योंकि वो उसके मना करने के बावजूद भी उसके पीछे गए थे हथियार लूटने। और अब कर्नल और उसके बाकी के साथी अवतार एक बेस पर पहुंचते हैं। वहाँ की जनरल उन्हें बताती है कि आए दिन जैक उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर रहा है और अगर हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक भी बने तो हमें जैक को पकड़ना होगा। और इसके लिए हमारी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी लेकिन उसे पहाड़ों में ढूंढ पाना असंभव है। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए जंगल में चला गया। वहीं पर जैक के सभी बच्चे भी घूमने फिरने के लिए आए हुए होते हैं। कर्नल उस जगह पर जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी और नावियों की लड़ाई हुई थी और जहाँ वो मारा गया था। वहीं पर जैक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो ये बात जैक को बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो वहाँ से चुपचाप निकल ही रहे होते हैं लेकिन अचानक से उसके सामने कर्नल और उसके आदमी आ जाते हैं। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि ये मेरा ही बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने के लिए तैयारी करने लगे लेकिन तब तक वहाँ पर जैक और निटेरी भी पहुंच चुके थे और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह उन बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब के चलते स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। जैक अब अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और अब उन्हें डर था वो उन्हें हमारा पता न बताते, जिस कारण जैक की वजह से बाकी के लोग भी मारे जा सकते थे। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्पाइडर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था उनका पता बता देने के लिए, लेकिन स्पाइडर उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहां से बाहर निकालने का लालच देता है और दूसरी ओर जैक अपने कबीले का सरदार किसी और को बनाकर कहीं दूर जाने लगता है ताकि वो इंसान उसे कभी ढूंढ ना सके। और बहुत सारे आइलैंड्स को पार करने के बाद वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुंचता है जहाँ के लोग पानी और जमीन पर दोनों जगहों पर रहने के लिए सक्षम थे। वहाँ के सारे लोग उन्हें देखकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोग को देखकर थोड़ा सा हैरान भी हो रहे थे और कुछ देर में वहां पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जैक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी फैमिली को वहां पर रहने दिया जाए, लेकिन मुखिया बताता है कि हम पानी में रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग पानी में रह पाओगे। लेकिन जैक समझाता है कि हम बहुत ही जल्द तुम्हारे तौर तरीके सीख जाएंगे।
और बहुत जल्द हम अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे कि हम आपके साथ रह सकें। मुखिया उसकी बातों को मान लेता है और उसे वहां रहने की इजाजत दे दी जाती है। मुखिया अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी सौंपता है, वो उन्हें यहाँ पर रहने के तौर तरीके सिखाए और उसी दिन से वो पानी के अंदर रहने और पानी के क्रिएचर पर सवारी करने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी पानी के अंदर रहने में, लेकिन किटी पानी के अंदर रहना बहुत ही आराम से सीख चुकी थी। जेक भी वहाँ के मुखिया के साथ पानी के अंदर रहने वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग सीख रहा था, पर उसे भी शुरुआत में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए इकरान चुनने आया था ताकि वो पूरी तरह से एक नाभी बन जाए और बहुत ही जल्द वो अपने लिए एक इकरान को चुन लेता है। जेक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया के बेटे और उसके दोस्त कीटी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से कीटे के भाई रॉक और निटेम से उनकी लड़ाई हो जाती है। बाद में जेक उसके बेटे को समझाता है कि हमें यहाँ पर रहना है, लड़ना नहीं, इसीलिए उसे सबसे दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए। अगले दिन वो मुखिया के बेटे के पास जाकर माफी मांगता है और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसे दोस्त बनने का नाटक करते हुए एक जगह पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर शिकार करते हैं। और जब रॉक्स वहाँ पर शिकार करने जाता है तो वो सब लोग वहाँ पर उसे छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही रॉक ने वहाँ पर एक मछली को अपने तीर से मारा तो वो देखता है कि वो वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। और तभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा और अपने आप को एक पत्थर के पीछे छुपा लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें खत्म होने लगी थी, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो मछली एक बार फिर से उसके ऊपर झपटने लगती है और जैसे ही वो रॉक को मारने वाली होती है तभी एक बहुत बड़ी सी मछली आकर उसे मार देती है। लेकिन रॉक्स की सांसें अब खत्म होने लगी थी और वो धीरे धीरे डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को उस व्हेल के ऊपर पाया। वो उस व्हेल का शुक्रिया करने लगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तभी वो देखता है कि उस व्हेल के विंग में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो जाकर उस हुक को वहां से निकाल देता है। और अब ऐसा लगने लगा था कि वो व्हेल उसे अपना दोस्त मान चुकी है। वो व्हेल उसे ले जाकर उस आइलैंड पर पहुंचा देती है जहाँ पर जेक और बाकी लोग उसे ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे की गलती के लिए उसे सजा देने की बात करने लगता है, लेकिन रॉक्स कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी खुद की है। इस बात के चलते मुखिया का लड़का भी उसका दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक्स सबको बताता है कि एक व्हेल ने उसकी जान बचाई, जिसका ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वो उसे बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा वो पायाकन है, जिसे सबसे अलग कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नाविकों को मारा था। लेकिन रॉक्स ये बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहां से सीधा पाइकन से मिलने गया और वो उससे पूछने लगा कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। वो पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जेक की खोज में लगा हुआ था। वो एक बड़े से जहाज का यूज करता है जिससे कि टुकुन का शिकार किया जाता है। उसकी मदद से वो हर एक आइलैंड की छानबीन करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उन्हें टॉर्चर करके जेक के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए कर्नल उनके पूरे गाँव को ही जला देता है। जेक उसी आइलैंड के दूसरी छोर पर रह रहा था। वहाँ का मुखिया उसे बताता है कि वो लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके एरिया के टुकुन का शिकार करने का प्लान बनाता है ताकि ये देखकर गांव वाले उनकी ताकत को जान सके। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि रॉक स्पाइकन से बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। रॉक सब कुछ देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उनके ऊपर हमला किया था जिसमें कई नावी और टुकुन मारे गए, लेकिन सभी ने उसे ही किलर समझा। और इधर हम देखते हैं कि कर्नल के लोग बड़े से टुकुन को अपने आधुनिक हथियार से बड़े आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर उसके अंदर से वो कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसे इस्तेमाल करने पे इंसान की उम्र बढ़ती थी, इसलिए वो अर्थ पे बहुत महंगा भी बिकता था। वो लोग उस टुकुन की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक जाते हैं जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वहाँ के जानवर उनके परिवार का हिस्सा था। वो सब गुस्से में उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन सबको समझाता है कि वो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उनसे कई गुना ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। और दूसरी ओर रॉक्स को पाइकन की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सभी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगे। वहीं वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी हुई है और वो जल्दी से उस तीर को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वो देखते हैं कि हंटर की शिप बहुत तेजी से उनकी ओर आ रही है। रॉक्स जल्दी
जल्दी से सारी बातें अपने डेड जैक को बताता है और जैक सभी को लेकर उनकी ओर निकल लेता है। वो काफी मशक्कत करने के बाद पाइकन से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन वो हंटर अब उनके पीछे पड़ चुके थे क्योंकि कर्नल उन बच्चों को पकड़कर जैक तक पहुंच सकता था। वो वहां से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें अपने इकरान से उठाकर एक शिप में ले आता है और उन सबको कैद करके वो जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेला ही उसकी तरफ बढ़ने लगा था क्योंकि कर्नल ने उसे अकेला ही आने को कहा था। तभी अचानक पाइकन उस शिप पर हमला कर देता है और वहां पर चारों ओर तोड़फोड़ मचाने लगता है। ये देखकर जैक और उसकी सेना को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सभी उन पर टूट पड़ते हैं। निटेरी भी अब अपने इकरान पर बैठकर हमला करने लगती है। उन सभी बच्चों को भी धीरे धीरे कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो किटी को पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो शिप भी टूटने लगती है और किसी भी वक्त वो डूब सकती है। और लड़ाई के दौरान जैक के बड़े बेटे नेटेम को गोली लग जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दूसरी ओर जैक की बेटी निटी अभी भी कर्नल के कब्जे में होती है। जैक और निटेरी अब पूरे गुस्से में उसे मारने के लिए निकल चुके थे और वो शिप पर पहुंचते ही एक जानवर की तरह सभी को मारने लगते हैं और वो उन सभी को बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। लेकिन कर्नल किटी के गले पर चाकू लगाकर जैक को हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी निटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देने लगती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जैक सबको जाने का बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन वो शिप अब पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंस जाते हैं। आखिरकार जैक किसी तरह कर्नल को मारकर वहीं पर पानी में ही फेंक देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी सांसें खत्म होने लगती है और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और दूसरी ओर निटेरी भी अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी शिप से बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी निटेरी के पास किटी आती है जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जैक को उसका बेटा रॉक्स बाहर निकालता है। और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। वो कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ही चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहीं मूवी के अंत में जैक के बेटे निटेम को उनकी देवी एवा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।